Hello students, welcome to our moral science class. So in this chapter we had studied about जिमी जिमी जो एक बहुत ही रूड बच्चा था और किसी से भी वो पोलाइटली टॉक नहीं करता था। तो क्या हुआ था इसमें, जब ओल्ड वुमेन ने उससे हेल्प मांगी थी उसने उनकी हेल्प नहीं की थी। ओल्ड वुमेन ने क्या कहा था कि जब भी वो रूड वर्ड यूज़ करेगा तो उसके फेस पर एक स्केयर होता जाएगा। सो 2 बार उसको चोट लग चुकी थी। नाउ अनेबल टू टेक इट, जिमी वेंट इनसाइड। व्हेन हिज मॉम saw him, she asked what had happened. Jimmy retorted, why do you care? Go and do your kitchen work. अपनी मम्मी से भी वो अच्छे से बात नहीं करता था। मम्मी ने देखा उसको चोट लगी है और वो उसे पूछने की कोशिश की, तो जिमी ने इस तरह से उसको आंसर दिया। Saying this, Jimmy rushed toward the bathroom to wash his face. So children, you can see ये अपने मदर से भी किस तरह से टॉक कर रहा है, कितने गलत तरीके से ये आंसर दे रहा है। वाई डू यू केयर, गो एंड डू योर किचन वर्क। इस तरह से बात करनी चाहिए मदर से, नो ना। सेइंग दिस, जिमी रश टूवर्ड्स द बाथरूम टू वॉश हिज फेस एंड दिस टाइम हिट हिज नोज। ऐसे करके वो गुस्से में जा रहा था, तो फिर क्या हुआ, फिर से उसको उसके नोज़ पर चोट लगी, क्योंकि फिर से उसने ये जो वर्ड्स बोले थे वो गलत था ना, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। आगे फिर उसको चोट लगी। एट नाइट वाइल द एंटायर फैमिली वॉज हैविंग डिनर, जिमी आस्क्ड हिज लिटिल ब्रदर, हे गिव मी दैट फोक। लिटिल टॉम placed the fork near Jimmy's hand, but the moment Jimmy ate with it, he cut his lips. फिर गुस्से से वो बोला था, ये गिव मी दैट फोक। वो क्या हुआ, फिर से उसका जो लिप्स था वो कट गया। लुक what you have done, idiot, said Jimmy angrily and rushed toward his room. फिर से उसने अपने ब्रदर के ऊपर भी गुस्सा किया। As he was in hurry, he slipped from the stairs and hurt his eye. फिर से गुस्से से वो जा रहा था, बैड वर्ड्स बोल करके जा रहा था, स्लिप किया उसका पैर स्टेयर्स से, सीढ़ियों से, और वो गिर गया। इस बार उसको उसके आईज में चोट लगी। मॉम एंड डैड बिकम वरिड। मॉम एंड डैड दोनों ही बहुत ही वरी कर रहे थे, चिंता कर रहे थे, बट नन ऑफ देम हैड टू करेज टू टॉक टू हिम। लेकिन दोनों में से किसी की भी ऐसी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जा कर के जिमी को समझाएं कि बेटा आप इस तरह से बात मत करो और हरी में नहीं रहो, ये सारी चीज़ें जो हो रही थी वो गलत हैं। जिमी वॉज बोथ एंग्री and in pain. He didn't like himself when he saw his face in mirror. जब उसने मिरर में अपनी फेस देखी तो उसको वो अपने आप को देख करके खुद से बोल रहा था, खुद से ये सोच रहा था कि मेरा फेस कैसा हो गया है, मैं कैसा दिख रहा हूँ। जिमी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द होल थिंग। फिर उसने वो सारी बातें सोचनी स्टार्ट की जो मॉर्निंग से उसके साथ में हुई। ही रियलाइज दैट एवरी टाइम ही सेड समथिंग रूड। और फिर उसको ये रियलाइज़ हुआ कि उसने कितने रूड वर्ड्स यूज़ किए, कितने लोगों से रूड बिहेव किए। इट हर्ट हिम। सडनली ही हर्ड अ नॉक एट द डोर। फिर अचानक से उसको डोर पर नॉक की आवाज़ सुनाई दी। नॉक, जो डोर को नॉक करते हैं, आवाज़ आती किसी, जब भी डोर क्लोज़ होता है तो क्या करना चाहिए, आपको भी नॉक करके ही, परमिशन ले करके ही अंदर आना चाहिए। तो उस तरह से, वैसे तो ये डैड हैं, डैड को इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये इन्होंने नॉक किया और उन्होंने बोला, वो जिमी को समझाने आए थे, उससे बात करने आए थे, लेकिन फिर से जिमी ने क्या रिप्लाई दिया, प्लीज़ डैड लीव मी अलोन। इट सीम्ड जिमी हैड ग्रोन टायर्ड ऑफ बीइंग रूड एंड
getting punished for it every time. Surprisingly, the moment he uttered the word please, the scare on his forehead disappeared. जैसे ही उसने ये प्लीज़ वर्ड बोला, क्योंकि वो ये सारे वर्ड्स यूज़ नहीं करता था, और जैसे ही उसने ये प्लीज़ वर्ड बोला अपने डैड से कि प्लीज़ डैड लीव मी अलोन, तो जो चोट उसके फॉरहेड पे लगी थी, सबसे पहले उसके फॉरहेड पर चोट लगी थी, वो ठीक हो गया, डिसअपीयर्ड हो गया, गायब हो गया. जिमी रियलाइज what was to be done next. The next morning was beginning of a new life Jimmy. He talked politely with everyone, and with each polite word his scares disappeared. That evening, while Jimmy was in the outhouse, he saw the same old woman. He rushed to her and said, "Thank you, madam." The old lady smiled and said, "I hope you won't forget this lesson ever." तो अब जिमी नेक्स्ट डे से बिल्कुल बदल गया था. अब वो पोलाइट वर्ड्स यूज़ करता था, सभी से अच्छे से बातें करने लगा, क्योंकि अब उसको रियलाइज़ हो गया था कि जो वो रूड वर्ड्स यूज़ करता था वो गलत थे, और दूसरों से हमें अच्छे से बात करनी चाहिए. और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपने इन द इवनिंग जब वो अपने आउट हाउस में बाहर था, अपने घर के बाहर था, तो फिर से उसने उसी ओल्ड लेडी को देखा और उस दौड़ करके उनके पास गया और उसने कहा थैंक यू. वो क्यों थैंक यू कहने गया था? क्योंकि उस ओल्ड लेडी की वजह से ही तो उसे ये लेसन मिला था कि हमें अच्छे से दूसरों से टॉक करनी चाहिए, पोलाइटली बात करनी चाहिए. तो इसलिए वो उनको थैंक यू बोलने गया था. थैंक यू मैडम. The old lady smiled and said, ओल्ड लेडी स्माइल करके जिमी से बोलती हैं कि अब मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम ये लेसन जो तुम्हें मिला है इसको कभी भी भूलोगे नहीं और हमेशा दूसरों से अच्छे से पोलाइटली बात करोगे. सो चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ अ स्टोरी? वी शुड ऑलवेज बी पोलाइट एंड फॉलो गुड मैनर्स. हमको हमेशा पोलाइट रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप गुस्से में आप जब भी कोई काम करोगे तो खुद को ही हर्ट करोगे. दूसरे को तो हर्ट करोगे ही, लेकिन खुद को भी हर्ट करोगे. जल्दीबाजी में इधर उधर कहीं भी चोट लग सकती है, कोई भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं. सो वी शुड ऑलवेज पोलाइट एंड फॉलो गुड मैनर्स. ओके, सो नाउ दिस इज टाइम टू डू एक्सरसाइज. Fill in the blanks. Jimmy was and dash little fellow. तो ये तो आपके लिए बहुत इजी है. एंग्री लिटिल फेलो, बहुत ही गुस्से वाला बच्चा था. सेकंड, जिमी वॉज प्लेइंग इन हिज आउट हाउस विथ हिज पपी. अपने पपी के साथ में प्ले कर रहा था. थर्ड, हियरिंग रूड वर्ड्स द ओल्ड वुमन टर्न्ड विथ रेज. दुखी होकर के वो चली गई थी, जिमी ने जो रूड वर्ड्स उनके साथ यूज़ किए थे. फोर्थ, ही टॉक्ड डैश विथ एवरीवन एंड हिज डैश डिसअपीयर्ड. तो जब वो दूसरों से पोलाइटली बात करने लगा था, पोलाइटली, और उसकी वजह से क्या हो गया, उसके जो फॉरहेड का स्कार था वो डिसअपीयर हो गया. तो तभी तो उसको ये सारी बातें समझ में आई कि उसने जो वर्ड्स रूड वर्ड्स यूज़ किए हैं, और बहुत ही ज़्यादा एंग्री रहता था, उसकी वजह से इतने सारे उसको स्क्रैच हुए हैं, चोट लगे हैं. ओके, सो नाउ कम टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट टाइप ऑफ फेलो वॉज जिमी? जिमी कैसा लड़का था, कैसा बच्चा था? जिमी वॉज एन एंग्री लिटिल फेलो. Second, what did the old lady say to Jimmy out of rage? The old lady said, "From now on, whatever rude word you utter would leave an ugly scar on your face." इस तरह से ओल्ड लेडी ने बोला था कि जब भी तुम अपना रूड वर्ड यूज़ करोगे तो एक स्कार तुम्हारे फेस पर बनता जाएगा.
Okay, when did Jimmy's mom and dad get disappointed? Mom और dad कब disappointed थे, कब दुखी थे जिमी से? His mom and dad get disappointed when he used rude with people around him. Fourth question, when did Jimmy's forehead scar disappear? कब disappear हो गया था? Yes, when Jimmy used the word please. ये जो golden word है उसने please यूज़ किया था ना, अब किसके लिए यूज़ किया था? अपने डैड के लिए। तो प्लीज़ वर्ड यूज़ करने के बाद उसका जो फॉरहेड स्कार था वो डिसअपियर हो गया था। व्हेन जिमी यूज द वर्ड प्लीज़ द फॉरहेड स्कार disappeared. Okay, so children, write down this exercise in your notebook and learn as well. Okay, thank you.